कहते हैं कि लोकतंत्र का मंदिर संसद भवन होता है और संसद में ही सारी शक्तियां समाहित होती है, जिससे जनता के जन कल्याण के कामों में हमेशा बदलाव और उतार चढ़ाव का समय और वक्त देखा जाता रहा है। लेकिन क्या संसद भवन के लिए विवाद, क्या संसद भवन के लिए राजनीतिक दलों के बीच में असमंजस की स्थिति कभी आपने सुना है? अगर नहीं सुना है तो आपको आज हम पूरा डिटेल बताने जा रहे हैं। दरअसल आज़ादी के बाद देश के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को होना है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री का आना ही लोकतंत्र के मंदिर के लिए शायद सियासी अड़चनें सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी की लगातार आलोचना भी हो रही है और लगभग 18 से 19 विपक्षी दलों ने इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर दिया। और समझ सकते हैं आप कि किस तरह से लोकतंत्र के मंदिर को ही राजनीतिक अखाड़ा का एक मुद्दा बना दिया गया है, जहां जनता के कल्याण और भलाई के लिए लगातार मुद्दे उठते हैं और समस्याओं को लंबे लंबे लाइन में पढ़ा और बोला जाता है। बात अगर संसद भवन की करें तो संसद भवन को लेकर भारत की प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस सहित कई क्षेत्रीय पार्टी हैं जो भाजपा और प्रधानमंत्री पर लगातार हमलावर दिख रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि विधायिका का प्रमुख जो है राष्ट्रपति ही होते हैं, इसलिए इसका उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा होना चाहिए, जबकि कार्यपालिका प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको लेकर तो राजनीति के सारे हद ही पार कर दिए। उन्होंने इसका विरोध दलित और फिर आदिवासी को लेकर कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राष्ट्रपति को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रूप से आदिवासी बताया जा रहा है, लेकिन देश के बड़े कार्यक्रमों में उनको आमंत्रित भी नहीं किया जा रहा। विपक्ष और नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते राष्ट्रपति को शायद संसद भवन के लिए नहीं बुलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ वीर सावरकर का भी एंगल जोड़ा जा रहा है। बात अगर वीर सावरकर की करें तो 28 मई को ही उनका जन्मदिन है, जो देश का एक धड़ा उनको देश के लिए क्रांतिकारी और आंदोलनकारी के रूप में बताता है, तो दूसरा धड़ा उनको खलनायक के रूप में समझती है। बात अगर करें दूसरे पार्टियों में तो हमेशा बीजेपी के अगेंस्ट आलोचना करने वाले असदुद्दीन ओवैसी, और बिहार की बात करें तो बिहार में क्षेत्रीय दल खास करके नीतीश कुमार जिस तरीके से विपक्षी एकता को लेकर लगातार बात उठा रहे हैं, उनका भी विरोध सामने आया है। तेजस्वी यादव सहित जदयू के भी तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है कि 28 मई को आयोजित कार्यक्रम यानी कि उद्घाटन समारोह में उनके पार्टी की तरफ से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोकतंत्र के मंदिर को ही अब शायद अशुद्ध कहा जा सकता है, या कहना बेमानी नहीं तो ये आप समझ सकते हैं कि उसे बनाया तो जरूर जा रहा है। आप नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर पहुंचाइए। क्या सियासत में, क्या राजनीति में जिस पवित्र मंदिर संसद भवन की चर्चा होती है, उसके लिए इस तरह का सियासत कितना हद तक सही है या गलत है, इसके बारे में भी आप अपनी राय जरूर पहुंचाइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।